हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनशे फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका एयरफोर्स ग्रुप XY 2020 का 6 नवंबर का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन हो चुका है। हम उसका एनालिसिस देखेंगे। इसके अलावा आपके क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके अलावा आपका आंसर्स भी बताऊंगा, इन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर होने वाले हैं। जीके क्वेश्चंस भी देखेंगे हम यहाँ पर, इंग्लिश के, और जो भी मेरे पास क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने भेजे हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इंग्लिश में आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उनके दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी स्पेलिंग मिस्टेक की, तो देखो स्पेलिंग किस किस की आई थी। तो एक तो कंट्रोवर्शियल की स्पेलिंग आई थी। करेक्ट स्पेलिंग होती है आपकी कंट्रोवर्शियल की CONTROVER, और यहाँ पर SIAL होता है, ठीक है ना। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे एस की जगह क्या होता है, टी, लेकिन टी नहीं होता, आपका क्या होता है, एस होता है, ठीक है। इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना। एक स्पेलिंग आपकी आई थी एंडीवर की, ठीक है ना। किसकी स्पेलिंग आई थी आपकी, एक एंडीवर की। तो एंडीवर की होती है ENDEA, देन आपका होता है यहाँ पर VOUR, ठीक है ना। तो एंडीवर की स्पेलिंग आपकी ये होती है। अगर आपका अगर भी पेपर हुआ है, आपने अगर इस ऑप्शन को करेक्ट किया था तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या आया था आपका यहाँ पर, एक एक्वायरमेंट वर्ड आपको दिया गया था, एक्वायरमेंट, और इसका आपसे वर्ब फॉर्म पूछा गया था। अगर मैं आपसे बात करूँ एक्वायरमेंट क्या होता है, तो ये ना एक नाउन है। और अगर मैं बात करूँ एक्वायरमेंट की वर्ब क्या होती है, तो एक्वायरमेंट की वर्ब होती है एक्वायर। क्या होती है एक्वायरमेंट की वर्ब, एक्वायर होती है। फिर इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो अच्छा, एरर डिटेक्शन के दो क्वेश्चंस आए थे। एरर डिटेक्शन के इंग्लिश में अगर मैं आपसे एरर डिटेक्शन की बात करूं तो इसके दो क्वेश्चंस बने थे, और दोनों क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ से थे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका बना था कंडीशनल से, ठीक है ना। जो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, एंड आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में जो आपका इफ होता है ना, इसमें था इफ के साथ में क्या यूज करते हैं हम। तो देखो इसकी मैं आपको एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ। इफ के साथ में हम वर का यूज करते हैं, फिर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद में वर्ड आता है, और फिर अपना प्लस में V1 आती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये वाले सेंटेंस की फॉर्म होती है। तो यहीं पर आपको कुछ एरर दी गई थी, वो आपको करेक्ट करनी थी, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं दूसरी वाली एरर किस पर बेस थी, तो दूसरी वाली एरर में था आपका जो हार्डली होता है ना, हार्डली के साथ हम कौन से कंजंक्शन का यूज कर रहे होते हैं, सबऑर्डिनेट। तो देखो हार्डली के साथ हम यूज करते हैं किसका भाई, वैन का यूज करते हैं, पता है ना। हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, रेयरली हो गया, स्केर्सली हो गया। हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कर्सली, है ना। ये सारे के सारे वर्ड के साथ हम वैन का यूज करते हैं। फिर आपका एक वर्ड आता है नो सूनर, ठीक है ना। आगे के एग्जाम के लिए ध्यान में रखना, जैसे अगर मैं नो सूनर की बात करूं तो नो सूनर के साथ में आपका फिर देन यूज होता है, ठीक है ना। क्या यूज होता है, देन यूज होता है नो सूनर के साथ में, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आते हैं फटाफट से और क्वेश्चंस पे। अच्छा, जो आपकी जीके क्वेश्चन है एक बार वो और देख लेते हैं, फिर वापस से मैं इंग्लिश बताता हूँ आपको, और आपका फिजिक्स वगैरह में कैसे क्या क्वेश्चंस बने हैं वो भी बताऊंगा। तो देखो एक क्वेश्चन तो आपका ये बना था कि जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO आपका क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं भाई, वो है आपके जेनीवा स्विट्जरलैंड में। जेनीवा स्विट्जरलैंड में इसके ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ, एक क्वेश्चन आया था कि लद्दाख के गवर्नर कौन है। तो लद्दाख के गवर्नर यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो कौन है, तो यहाँ पर है RK माथुर, ठीक है। नाम ध्यान में रखना, क्या है आपका, RK माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर आपका बना था कि लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे। तो देखो पहले स्पीकर लोकसभा के कौन थे, तो जीवी जीवी मावलंकर, ठीक है ना। जीवी मावलंकर कौन थे भाई, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑल राइट। फिर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक क्वेश्चन आपका जीके में ये आया था कि जो आपका फिल्म फेयर अवार्ड है, फिल्म फेयर अवार्ड से देखो कल भी क्वेश्चन देखने को मिला था, एंड आई थिंक आज भी आया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है रणवीर सिंह को, ठीक है ना। किसको मिला है ये वाला अवार्ड, आपका रणवीर सिंह को मिला हुआ है। अगर मैं अब हम यहाँ पर जरा फिजिक्स के क्वेश्चंस को और देखते हैं फटाफट से। तो फिजिक्स में आपका एक क्वेश्चन तो ये बना था कि देखो ऐसा क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे और ये पूछा था इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ऑप्शंस भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो ऑप्शंस बच्चों ने बताए हैं एक बार देखो भाई। एक ऑप्शन था आपका यहाँ पर मास, ठीक है। एक था आपका लेंथ, फिर एक था आपका यहाँ पर स्पीड,
और फिर एक ऑप्शन था आपके पास यहाँ पर इम्पल्स, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर आपका मास तो स्केलर होता है, लेंथ स्केलर, स्पीड स्केलर, कौन सा होगा यहाँ पर वेक्टर आपका इम्पल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इजी ही क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आया था, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका एक बना था किससे भाई, जो आपकी इक्वेशन होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना था, और अभी तक वैसे आपके नॉर्मली क्वेश्चन इसके ऊपर आ नहीं रहे थे, बट स्टिल इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आ गया। फिर एक क्वेश्चन बना था कि वन रदरफोर्ड में, वन आरएफ में कितने आपके क्यूरी होते हैं, तो वन रदरफोर्ड में आपके 2.703 इंटू 10⁻⁵ क्यूरी होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि और क्वेश्चंस क्या क्या बने थे, तो एक बार यहाँ पर देखो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आपका दो जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है वो मर्ज कर दी गई हैं, तो उनका नाम क्या है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपका कल आया था, पता नहीं कुछ बच्चों ने आज का भी भेज रखा है, तो देखो बता देता हूँ फिर से मैं आपको एक बार। दादर एंड नागर हवेली जो है आपकी, दादर एंड नागर हवेली, और फिर आपकी जो दमन एंड दीव है, ठीक है ना, दमन एंड दीव, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को मिला करके क्या कर दिया गया, मर्ज करके एक कर दिया गया है। कब किया गया, ये आपका 26 जनवरी को किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आई है। इंग्लिश में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपका आया है कि वन हु नेवर डाइज, ठीक है ना। वन हु नेवर डाइज यानी कि जो कभी नहीं मरता है, तो वो क्या हो जाता है आपका, इमोर्टल हो जाता है। क्या हो जाता है, इमोर्टल, ठीक है। तो वन हु नेवर डाइज क्या हो गया आपका, इमोर्टल हो गया। फिर आपका एक क्वेश्चन देखो। अच्छा, पैसेज के आपके चार क्वेश्चंस जो बनते हैं, पैसेज के जो आपके चार क्वेश्चंस बने थे उसका टॉपिक क्या था। देखो पैसेज का जो टॉपिक रहा है वो था आपका एवरीथिंग इज वैल्यूएबल, ठीक है ना। एवरीथिंग, एवरीथिंग इज वैल्यूएबल यानी कि हर एक जो चीज़ है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसका अपने आप में क्या है, एक ना एक रोल है, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आपका ये आया है, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब सिनोनिम आया था आपके पास में। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, ठीक है ना। क्या होता है, फ्यूटाइल का मतलब यूजलेस होता है। फिर देखो और देखते हैं भाई और क्या क्वेश्चंस बने हैं आपके। एम्बिग्यूअस का एंटोनिम पूछा था, ठीक है। एम्बिग्यूअस का यहाँ पर क्या पूछ लिया इन्होंने, एंटोनिम पूछ लिया, इसका सिनोनिम पूछा था, और एम्बिग्यूअस का एंटोनिम पूछा है। तो देखो एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, यानी कोई चीज़ आपकी क्लियर ना हो, सीक्रेट टाइप की हो, ठीक है। तो देखो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कैंडिड हो जाएगा। कैंडिड का मतलब होता है क्लियरली कोई बात है आपके सामने, या फिर आप इसे ऑब्वियस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं हम इसको, ऑब्वियस भी बोल सकते हैं। तो ऑब्वियस या फिर कैंडिडेट क्या हो जाता है आपका, इसका मतलब हो जाता है। फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का एक ही क्वेश्चन याद है बच्चे को, अरिस्टल। अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन याद है तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि भाई एग्जाम देने के बाद में क्वेश्चन भी याद रह गया। तो क्वेश्चन ऐसा था कि 0, 6, 24 है, फिर 60 है, फिर आपका 120 है, फिर 210 है, तो बताना था यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखो इसमें आपका ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आपका 0 का क्यूब -0 कर दिया, ये आपका 2 का क्यूब -2 कर दिया, यानी कि 8 - 2 करो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आपका ये 3 का क्यूब -3 कर दिया, यानी 27 - 3 कर दिया, कितना आ गया भाई, 24 आ गया। फिर अब ये 60 क्या है, देखो अगर आपका 4 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 64 आएगा। 64 से 4 को माइनस कर दो, 60 आ जाएगा, है ना। फिर ये 120 ऐसा ही है, 5 का क्यूब -5 यानी कि 120, 125 माइनस का 5 करो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 210 को देखो, 210 में आपका अगर मैं बोलूँ 6 का क्यूब -6 यानी कि 216 में से आप 6 को घटा दोगे कितना आ जाएगा भाई, 210 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, माइनस कितना करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। तो 3 यहाँ से चले गए, 4 नीचे से हटाओ, कितने हो जाएंगे आपके, 364 हो जाएगा, ठीक है। 366 हो जाएगा, ठीक है। 66 क्यों है आपका, 336 हो जाएगा, ऑल राइट। तो 336 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये बन गया रीजनिंग का, और बाकी आपके नॉर्मल क्वेश्चंस बने थे। एक क्वेश्चन आपका डेट पर भी आया था, ठीक है ना। तो डेट वाली चीज़ें देख करके जाना, कौन से ईयर में कौन सी डेट बनती है। आपका कुछ एक तारीख दी गई थी, उसमें आपको दिन बताना था, है ना। डे, अगर मैं इसमें बात करूँ तो आपको डे बताना था, ठीक है। तो डे एंड डेट्स को थोड़ा अच्छे से देख करके जाना। मैथमेटिक्स की आप फटाफट बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में आपके क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, कहाँ कहाँ से। तो मैथ में कुछ खास क्वेश्चंस बने नहीं है, बेसिक अगर मैं बताऊं आपको तो 4-5 टॉपिक है जहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस बने, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर आपका HCF एंड LCM हो गया, है ना। फिर आपका अगर मैं बात करूं तो रेशियो से क्वेश्चंस बने थे, और एवरेज से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बन गए थे, तो ऐसी बात नहीं है, एवरेज से बढ़िया क्वेश्चंस बने हैं। बाकी कुछ खास क्वेश्चंस थे नहीं, आपके नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चंस थे। तो ये आपका खैर यहाँ पर ये एनालिसिस था जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई है। तो अगर आपके वो और भी क्वेश्चंस याद हो तो अपने क्वेश्चंस नीचे आप कमेंट करना, और ये बताना कितने अटेम्प्ट करके आए हो, ठीक है ना, जिससे कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपकी बता पाऊँ बाद में। तो यहीं पर सेशन गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।